जब शंकर जैक्सन का एक गाना इन ऐतिहासिक गानों पर पड़ गया था भारी, किसी को विश्वास नहीं था कि ऐसा हो जाएगा, मगर ये सच में हुआ। कौन सा शंकर जैक्सन का वो गीत था और कौन से वो ऐतिहासिक गाने थे जिनके आगे शंकर जैक्सन का वो एक गीत भारी पड़ गया था। आज इस पर बात करेंगे दोस्तों। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार, मैं महेश कोहली बॉलीवुड संगीत के सफ़र से। दोस्तों, ये जो किस्सा है, ये किस्सा जुड़ा है नौशाद साहब और शंकर जैक्सन से। नौशाद साहब की अगर बात करें तो शंकर जैक्सन से सीनियर म्यूजिक डायरेक्टर थे। 1940 में नौशाद साहब ने आगाज़ किया था हिंदी फिल्म संगीत जगत पे। फिल्म थी प्रेमनगर, मगर उनको जो पॉपुलरिटी मिली थी नौशाद साहब को, वो मिली थी रतन मूवी से, जो 1944 में आई थी। नौशाद साहब जैसे शंकर जैक्सन को ट्रेंड सेटर कहा जाता है, तो नौशाद साहब के हिस्से भी बहुत कुछ है। नौशाद साहब ने हिंदी फिल्म संगीत जगत में बड़ा योगदान दिया। नौशाद साहब ने जो फिल्मी संगीत है उसको पॉपुलर कराया, ऐसा माना जाता है। नौशाद साहब ने कई इंस्ट्रूमेंट को इंट्रोड्यूस भी किया हिंदी फिल्म संगीत जगत में, चाहे वो फ्लूट के साथ क्लैरिनेट कैसे बजाई जाती है, चाहे वो अकॉर्डियन हो। इन चीज़ों को नौशाद साहब ने इंट्रोड्यूस किया हिंदी फिल्म संगीत जगत में। नौशाद साहब का अपना एक रुतबा था, और नौशाद साहब जैसे शंकर जैक्सन साहब कई म्यूजिशियन का प्रयोग किया करते थे, तो नौशाद साहब भी ऐसे ही किया करते थे। नौशाद साहब कई 100 वायलेंस भी प्रयोग किया करते थे, 100 कोरस का भी प्रयोग करते थे, 100 पीस ऑर्केस्ट्रा ऐसा भी वो प्रयोग किया करते थे। और कई गीत उनके ऐसा हुआ करते थे जो सिर्फ तबले पर और कुछ इंस्ट्रूमेंट पर हुआ करते थे। ऐसे थे नौशाद साहब। नौशाद साहब ने फोक और जो क्लासिकल को मिलाकर के एक पॉपुलर संगीत बनाया, वो भी एक बहुत बड़ी बात थी। जैसे बैजू बावरा के गाने, अगर बैजू बावरा के गानों को देखा जाए तो क्लासिकल बेस्ड ये गाने हैं, मगर इन क्लासिकल गानों को नौशाद साहब ने इस तरीके से कंपोज किया कि ये जो गीत थे लोगों की आसानी से समझ में आ गए। और बैजू बावरा का जो टिपिकल संगीत था नौशाद साहब ने इस तरीके से आसान किया। ये थी खासियत नौशाद साहब की। दूसरी तरफ शंकर जैक्सन साहब 1949 में आए थे, नौशाद साहब के 9 साल बाद। बरसात में इंडिपेंडेंट संगीत शंकर जैक्सन ने दिया था, और बरसात के गाने इतने ज़्यादा हिट हुए थे कि शंकर जैक्सन रातों रात स्टार म्यूजिक डायरेक्टर बन गए थे। शंकर जैक्सन की अगर बात करें, शंकर जैक्सन ट्रेंड सेटर म्यूजिक डायरेक्टर थे। उन्होंने कई वायलेंस का प्रयोग करना, इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग करना, ये सब सिखाया और आने वाले संगीतकारों को। और उनकी एक और खासियत थी शंकर जैक्सन साहब की, जब वो अपने गीत रचा करते थे उनमें खासियत होती थी कि अगर कोई सैड सॉन्ग भी हो तो उसको वो फास्ट रिदम पर कंपोज किया करते थे। ये थे शंकर जैक्सन, और जो सैड सॉन्ग हुआ करता था उसकी फील भी कहीं नहीं जाती थी। ऐसा शंकर जैक्सन साहब का काम था। नौशाद साहब और शंकर जैक्सन की अगर पहली हसीन म्यूजिकल टक्कर देखें तो हुई थी 1949 में, जब बरसात शंकर जैक्सन की आई थी। दूसरी तरफ नौशाद साहब की भी बहुत बड़ी म्यूजिकल हिट फिल्म आई थी 1949 में, वो थी अंदाज। मगर शंकर जैक्सन के बरसात के गानों ने वो कमाल धमाल मचाया, अंदाज के गानों की जो पॉपुलरिटी थी वो अपना आप कम हो गई। यहाँ तक कि अंदाज के जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर थे महबूब खान, उन्होंने भी नौशाद साहब को कह दिया था, देखो बरसात के गानों ने कैसे हमारे अंदाज के गानों को धो दिया। तो ये शंकर जैक्सन नौशाद साहब की पहली म्यूजिकल टक्कर थी। शंकर जैक्सन अपना काम किए जा रहे थे, नौशाद साहब अपना काम किए जा रहे थे। नौशाद साहब का अपना अलग तरीके का संगीत, शंकर जैक्सन का अपना अलग तरीके का संगीत। 60 के दशक में शंकर जैक्सन नौशाद साहब से महंगे म्यूजिक डायरेक्टर बन चुके थे। तो दोस्तों, ये 60 ही का किस्सा है दोस्तों। किसी को यकीन नहीं आया था कि शंकर जैक्सन का एक गाना कैसे नौशाद के इन ऐतिहासिक गानों पर भारी पड़ जाएगा। दोस्तों, 60 के दशक में एक ऐतिहासिक मूवी आई थी, जी हाँ, के आसिफ की मुग़ल आज़म। दिलीप कुमार, मधुबाला इसकी स्टार कास्ट में थे। और मुग़ल आज़म के संगीत पर जो नौशाद साहब ने काम किया वो बड़ा नायाब था। काफ़ी मेहनत हुई थी मुग़ल आज़म के संगीत को बनाने में। मुग़ल आज़म का जो गीत था, जब प्यार किया तो डरना क्या, प्यार किया तो डरना क्या, इस गीत को कहते हैं 105 बार लिखा गया था
तब जाकर के ये गीत फाइनल हुआ था। शकील बदायूं ने लिखने में काफ़ी मेहनत की थी। इस गीत में सिचुएशन के अकॉर्डिंग इस तरीके से गीत को लिखा गया और संगीतबद्ध किया गया कि ये गाना आज भी अमर है। मुग़ल आज़म के सारे गानों पर मेहनत की थी। सलीम अनारकली का मिलन, उसके पीछे जो म्यूज़िक बजता है, उसके लिए काफ़ी मशक्क़त के बाद नौशाद साहब ने उस्ताद बड़े ग़ुलाम अली खां साहब को मनाया था और उनसे वो पार्ट गवाया था। ये खासियत थी मुग़ल आज़म के संगीत की। और इसका वो गाना रफ़ी साहब का जिंदाबाद जिंदाबाद है, मोहब्बत जिंदाबाद, 100 कोरस के साथ नौशाद साहब ने इस गीत को किया था। तो काफ़ी मेहनत मुग़ल आज़म के संगीत पे हुई थी। और इसका ये गाना मोहे पनघट पे नंदलाल छेड़ गयो, किस तरह से इसका पिक्चराइजेशन है और किस खूबसूरती के साथ नौशाद साहब ने इसको कंपोज किया था, देखते ही बनता है। और 1960 की बात है, 1960 में एक और मूवी आई थी, दिल अपना और प्रीत प्राई। इसमें संगीत दिया था शंकर जैक्सन ने। राजकुमार और मीना कुमारी जी की ये फिल्म थी, दोनों की कहते हैं साथ में ये पहली फिल्म थी। दिल अपना प्रीत प्राई में कुल 7 गाने थे, जबकि मुग़ल आज़म में 12 गाने थे। दिल अपनी प्रीत प्राई का जो मुख्य गाना था, जो सबसे ज़्यादा सुपर डुपर हिट हुआ था, आज भी एक तमर है, वो गीत था अजीब दास्तां है। अब देखिए, यही गाना मुग़ल आज़म के गानों पर भारी पड़ गया था। जैसे, जी हाँ, मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, 1960 की जो फिल्मों के फिल्म फेयर अवार्ड देने की जब बारी आई 1961 में, तो जब संगीत पर फिल्म फेयर अवार्ड दिया गया, संगीत के लिए फिल्म फेयर अवार्ड दिया गया, तो यहाँ पर मुग़ल आज़म का जो संगीत पक्ष था पर प्रभाव पड़ा था शंकर जैक्सन के संगीत का। जी हाँ, 1961 में सबको उम्मीद थी नौशाद साहब को ही बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर के लिए फिल्म फेयर अवार्ड मिलेगा, मगर ऐसा नहीं हुआ। बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर के लिए जो फिल्म फेयर अवार्ड मिला 1961 में, वो मिला दिल अपना प्रीत प्राई के लिए शंकर जयकिशन को। और उसके पीछे जो गाना था शंकर जयकिशन का, वो था अजीब दास्तां है ये। इस गाने के कारण शंकर जयकिशन को फिल्म फेयर अवार्ड मिला था और सबको चौंका दिया था कि कैसे मुग़ल आज़म के गाने ऐसे ही रह गए। शंकर जयकिशन को बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर के लिए फिल्म फेयर अवार्ड मिला, जबकि नौशाद साहब को नहीं मिला, जबकि डिज़र्व करते थे मुग़ल आज़म के गीत, मगर ना जाने क्यों शंकर जैक्सन को बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर के लिए फिल्म फेयर अवार्ड मिला और नौशाद साहब को नहीं। 1960 में कई फिल्में आई थी दोस्तों, उसमें एक बरसात की रात भी थी, जिंदगी भर भूलेगी नहीं वो बरसात की रात। ये गाना भी लाइन में था, मगर इस गाने को भी किसी भी पक्ष में फिल्म फेयर अवार्ड नहीं मिला। जी हाँ, 1961 में जो बेस्ट सिंगर के लिए फिल्म फेयर अवार्ड मिला, बेस्ट प्लेबैक सिंगर के लिए फिल्म फेयर अवार्ड मिला, वो मिला था रफ़ी साहब को। गाना था चौदहवीं का चांद हो या आफ्ताब हो। और बेस्ट लिरिसिस्ट के लिए भी इसी गाने ने फिल्म फेयर अवार्ड लिया, चौदहवीं का चांद हो या आफ्ताब हो। बेस्ट लिरिसिस्ट का अवार्ड मिला था शकील बदायूं को। आज़म का संगीत अपने किसी पक्ष के लिए फिल्म फेयर अवार्ड नहीं ले सका या फिल्म फेयर अवार्ड नहीं दिया गया, मगर देखिए शंकर जैक्सन थे। किस तरह से शंकर जैक्सन का एक गाना भारी पड़ गया था मुग़ल आज़म के गानों पर। कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, क्या अजीब दास्तां है ये वाकई मुग़ल आज़म के गीतों से ज़्यादा बेहतर था? आप क्या सोचते हैं? कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। तो दोस्तों, ऐसे भी आप किस्से वैसे किस्से मैं आपके लिए लेकर के आता रहूँगा। महेश कोहली को दीजिएगा इजाज़त। गुड बाय, गुड लक एंड टेक केयर।